और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम ठेकेदार की लापरवाही से एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई। नगर निगम ठेकेदार ने गड्ढा खोदा और खोदे गए गड्ढे में 6 फीट गहरे गड्ढे में पानी भरा हुआ था और ऐसे में बच्चे की उसमें डूबने की वजह से मौत हो गई। 5 साल का मासूम बच्चा खेलते वक्त गड्ढे में किसी वजह से जा गिरा और हादसे के दौरान 5 साल के मासूम बच्चे की गड्ढे में गिरने से डूबने से मौत हो गई। नर्मदा पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को बरामद किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है और पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि लापरवाही का जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाए। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें कि हथियार के दम पर मध्य प्रदेश नगर में, माफ कीजिएगा एमपी नगर में लूटपाट का मामला। नकदी और जेवर लेकर फरार हुए बदमाश और बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया गया। घर में अकेली मां और बेटी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हथियार लेकर पहुंचे थे बदमाश और हथियार के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। एमपी नगर का यह मामला, नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। कोरबा से मामला सामने आया जहां हथियार के दम पर एमपी नगर में लूटपाट हुई। नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। घर में घुसे बदमाशों ने हथियार के दम पर पहले बंधक बनाया। मां और बेटी घर में मौजूद थे और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल हथियार के दम पर एमपी नगर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये कोरबा से सामने आया मामला एमपी नगर का, जहां हथियार के दम पर लूटपाट हुई। घर में मां बेटी को अकेला पाकर हथियार के दम पर लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया। बंधक बनाकर नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए बदमाश। हालांकि अभी तक उनके मामले में कौन थे, कहां से आए और कोई अभी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है ये देखने का विषय होगा। फिलहाल जो जानकारी सामने आई वो थाना सिविल लाइन की है, जहां हथियार के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकदी और जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस तरह से बंधक बनाकर वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कौन थे, कहां से आए थे और ये इस वक्त कहां हैं, सब पूरे मामले पर पुलिस का महकमा लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब्दुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अब्दुल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी लूटपाट के मामले में? कोई सुराग मिल पाया? कहां से आए थे बदमाश, कौन है? जी, आपको बता दूं कि एमपी नगर की घटना है, जहां पर बीती रात ज्ञात जो आरोपी हैं 4 वो पहुंचे हुए थे और हथियार के नोक पर घर में जो मौजूद है महिला और उनकी पोती को बंधक बनाकर उसके बाद घर के सामान और जो नकदी है वो लेकर फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर नाकाबंदी कर जांच पड़ताल कर रही है और इसको लेकर जो पुलिस की जांच है वो लगातार जारी है। लेकिन अब्दुल, लगभग कितने लोग थे और किस तरह के हथियार उनके पास थे, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? महिला ने बताया कि उसके पास बंदूक, पिस्टल भी था और चाकू भी रखे हुए थे। उसी की नोक पर उन्होंने पहले उन्हें रस्सी से बांधकर बंधक बनाया और उसके बाद कमरे में बंद किया। उसके बाद फिर उन्होंने घटना को अंजाम देकर फरार हुए। अंदाजन कितने की लूट हुई? जी, पुलिस इसकी अभी जांच पड़ताल कर रही है कि कितने सामान जो है वो घर से गए हैं या नकदी गए हैं और उसको लेकर लाखों की बात बताई जा रही। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी बता रहे थे, इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। और बढ़ते आगे जगदलपुर से एक बड़ी खबर। आज से माओवादियों का दमन विरोधी सप्ताह, 2 जुलाई तक ट्रेन नहीं चलेंगी। दरअसल दंतेवाड़ा में ट्रेनों को रोका जाएगा और ऐसे में ट्रेन का परिचालन नहीं किए जाने का फैसला लिया गया। पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस नहीं जाएगी बैलाडीला। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। 3 जुलाई से सामान्य हो पाएगा रेल का परिचालन। दरअसल माओवादियों की तरफ से जो दमन विरोधी सप्ताह है, इसके चलते यह फैसला लिया गया है। आज से 2 जुलाई तक ट्रेन का परिचालन दंतेवाड़ा में नहीं होगा। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला।
पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस बेलाडीला नहीं जाएंगी और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। 3 जुलाई से रेल परिचालन सामान्य होगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। दरअसल दमन विरोधी सप्ताह के चलते यह फैसला लिया गया है। ऐसे में अगर ट्रेनों का परिचालन होता है तो संभव है कि वहां पर माओवादियों की तरफ से यात्रियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में एहतियातन यह कदम उठाया जा रहा है कि इस रेल परिचालन को 2 जुलाई तक नहीं किया जाएगा। और बस्तर में बड़े माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मानसून में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई गई है। दरअसल पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा बल नक्सलियों से लड़ेंगे। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवान अलर्ट पर हैं और बारिश में आधुनिक संसाधनों से लैस जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और दंतेवाड़ा के साथ साथ आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई होगी, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवान अलर्ट पर हैं और बारिश के इस मौसम में आधुनिक संसाधनों से लैस होकर जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। जैसे विगत वर्षों में मानसून की अवधि में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है। इस कार्य हेतु हमारा फोर्सेस को मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से ट्रेन की गए थे और जैसा मानसून के समय में भी रिवर क्रॉसिंग, नदी नाला का किस तरीके से सुरक्षित क्रॉस करना है, इन सब के बारे में हमारा फोर्सेस का काफ़ी अनुभव भी हो गई है। इसी को लेकर आने वाला मानसून का अवधि में भी निरंतर रूप से हमारा अभियान संचालित रहेगा। और वर्ष 2021-22 में देखे जाए तो मतलब मानसून में भी हमको काफ़ी सकारात्मक अभियान में परिणाम भी अच्छा आया है। उसी अनुभव को देखते हुए वर्ष 2023 में भी क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा के लिए जो जितना आवश्यकता अनुसार और जहाँ जहाँ अभियान की संभव होगा उनमें लगातार हम अभियान को संचालित करें ताकि हमारा क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे और नक्सल के किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को उनका कोई साजिश है वो सफल नहीं हो। और सूरजपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। सभी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हादसे में एक मवेशी की भी मौत हो गई। दरअसल कार ने टोल प्लाजा के बैरियर को भी तोड़ दिया। हादसे का इस हादसे की तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है वो क्यों पेश आया, ये जांच का विषय। दरअसल इस पूरे हादसे की अगर बात करें तो सूरजपुर में तेज रफ्तार कार 5 लोगों को कुचलकर घायल कर गई और एक मवेशी की भी मौत इस हादसे में हो गई। दरअसल कार ने टोल प्लाजा का बैरियर भी तोड़ दिया। क्या चालक नशे में था या क्या इसके पीछे कारण है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज इसका सामने जरूर आया जहां पर कार खड़ी करके आरोपी वहां से भाग गया। विश्रामपुर थाना में यह क्षेत्र आता है और कार खड़ी कर आरोपी वहां से भाग निकला। नगर पालिका सूरजपुर के मुख्य मार्ग की यह दुर्घटना है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। कुछ तस्वीरें जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां सीसीटीवी फुटेज जो है दरअसल तस्वीर में दिखाई दे रही ये वही कार है जिससे दुर्घटना हुई। और बाद में जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि कार चालक मौके से फरार है और इस दुर्घटना में कुछ लोगों को चोट आई है जबकि एक मवेशी की मौत भी हो गई है। विश्रामपुर थाना में कार खड़ी करके आरोपी वहां से भाग गया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक में वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उस कार को आप देख सकते हैं जिससे हादसा हुआ, जिससे दुर्घटना हुई। और दूसरी तस्वीर में वो क्षतिग्रस्त कार और मवेशी जिसकी मौत हुई थी और उन लोगों को जो घायल हुए इस दुर्घटना में। और रायपुर में स्पा सेंटर में पुलिस ने दबिश देकर 3rd जेंडर समेत